चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक शांत पहाड़ी गांव की, जो हरियाली से घिरा हुआ है। और उस गांव के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है एक बहुत ही पुराना, विशाल बरगद का पेड़। हाँ, आपने सही सुना। पूरे 300 साल। वो इतना पुराना था कि गांव वाले उसे अब पेड़ नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा बुजुर्ग मानते थे और प्यार से उसे बुलाते थे बाबा बरगद। सोचिए कितनी ही पीढ़ियां उसकी छांव में खेलकर बड़ी हुईं, कितने बचपन उसकी डालियों पर झूले। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये तो गांव की जीती जागती यादों का एक खजाना था। मतलब बाबा बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं थे, वो तो जैसे गांव की धड़कन थे। बच्चों का शोर उसकी डालियों में गूंजता, औरतें अपनी मन्नतों के लिए उसकी पूजा करतीं, और कोई थका हारा मुसाफिर उसकी छांव में आकर दोपहर का सुकून पा लेता। वो एक दोस्त था, एक रखवाला था, परिवार की किसी बड़े सदस्य जैसा। मगर जैसा कि हमेशा होता है ना, वक्त बदला। गांव धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसकी जरूरतें भी बदलने लगीं। और तरक्की की इस नई दौड़ में लोगों का देखने का नजरिया भी बदल गया। तो जो पेड़ कभी छाया, ठंडी हवा और बारिश में आसरा देने वाला माना जाता था, अब वही पेड़ लोगों की नजरों में खटकने लगा। उसे बस जगह की बर्बादी समझा जाने लगा। गांव को अब चौड़ी सड़कें चाहिए थीं, नई नई दुकानें चाहिए थीं, और बाबा बरगद इस नए प्लान के बीच में एक रुकावट बन गए थे। और फिर वो दिन भी आ गया जब पंचायत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हुक्म जारी हुआ कि गांव की तरक्की के लिए इस 300 साल पुराने बरगद के पेड़ को काटना ही होगा। ये एक दिल तोड़ देने वाला फैसला था। और बेचारा बाबा बरगद वो सब सुन रहा था। हवा से सरसराती उसकी पत्तियां मानो रो रही थीं। वो मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो इन्हें हमेशा दिया ही है, और बदले में मुझे ये सिला मिल रहा है। क्या यही मेरा अंत है? लेकिन इतनी तकलीफ में भी उस पेड़ ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने तो बस चुपचाप आसमान की तरफ देखकर एक आखिरी निस्वार्थ इच्छा की, एक ऐसी प्रार्थना जो उसके अपने होने या ना होने से कई ज्यादा बड़ी थी। लेकिन हर कहानी में एक हीरो होता है ना? इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब 12 साल के आदित्य ने ये खबर सुनी। बाबा बरगद उसके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं थे, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो रोज स्कूल आते जाते उससे बातें करता, उसकी छांव में बैठकर पढ़ता था। अपने दोस्त को खतरे में देखकर आदित्य ने मन में ठान लिया कि अगर बड़े लोग इस पेड़ की कीमत नहीं समझ रहे हैं तो वो उन्हें समझाएगा। उसने फैसला कर लिया कि वो चुपचाप ये सब नहीं होने देगा। और फिर उसने जो किया वो सच में कमाल था। आदित्य ने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, छोटे छोटे पोस्टर बनाए जिन पर लिखा था, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। और ये सारे बच्चे मिलकर गांव के हर दरवाजे पर गए और लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और देखते ही देखते पेड़ को काटने का वो दिन आ ही गया। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी और टेंशन का माहौल था। मजदूर आ चुके थे। उनमें से एक ने अपनी धारदार कुल्हाड़ी उठाई और उस 300 साल पुराने तने पर पहला वार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। और ठीक उसी पल, मतलब ठीक उसी सेकंड, एक चमत्कार हुआ। अचानक बिना किसी निशान के आसमान में काले बादल घिराए और जोर की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहले दिन तो सबने सोचा चलो बस एक इत्तेफाक होगा, लेकिन जब अगले दिन मजदूरों ने फिर से कोशिश की तो फिर से वही हुआ। और जब तीसरे दिन भी जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ को छूने वाली थी, एक वैसा ही रहस्यमयी तूफान आ गया। अब लोगों को यकीन हो गया कि ये कोई मामूली बात नहीं है। अब तो गांव के बुजुर्ग भी हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि भाई ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये तो दैवीय है। इसकी जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि इस गांव की आत्मा में है, ये हमारी रक्षा कर रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर आदित्य ने हिम्मत जुटाई। वो भरी पंचायत के सामने जाकर खड़ा हो गया। और देखिए, उसने सिर्फ इमोशनल बातें नहीं की, उसने उन्हें विज्ञान समझाया। उसने बताया कि कैसे ये पेड़ बाढ़ के पानी को रोकता है और कैसे ये ऊंचा पेड़ आसमानी बिजली से पूरे गांव की ढाल बनता है। उसकी बातों में लॉजिक था और हाल की घटनाओं ने उसकी बात को और वजनदार बना दिया था। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? अरे कमाल हो गया! पंचायत ने अपना फैसला तुरंत पलट दिया। न सिर्फ पेड़ को बचाया गया बल्कि उसके चारों तरफ एक सुंदर सा चबूतरा भी बना दिया गया।
अब तो रात में उसे रोशनी से सजाया जाता है और उसके सम्मान में हर साल पेड़ महोत्सव भी मनाया जाने लगा। अब उस गांव का नज़ारा ही कुछ और था। लोग उस चबूतरे पर बैठते, बच्चे खेलते, और बाबा बरगद वो अपनी पत्तियों की सरसराहट के साथ हवा में ऐसे झूमते मानो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हों। याद है उनकी वो आखिरी निस्वार्थ इच्छा? वो पूरी हो चुकी थी। वो अब भी गांव वालों को जीवन दे रहे थे, बस एक नए और ज्यादा खूबसूरत तरीके से। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में वो बाबा बरगद क्या है? वो कौन सी पुरानी कीमती चीज़ है जिसे हम अक्सर तरक्की के नाम पर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि असल में वही हमारी जड़ों की, हमारी असली पहचान की रक्षा कर रही है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।